अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और एक रोबोट तूफान की तरह अंदर घुस आता है। अगले ही पल वो एक गार्ड को उठाकर दूर फेंक देता है। सामने खड़ा था ताकतवर और डरावना बॉस, लेकिन उसे क्या पता था कि जैक पहले ही उसकी गद्दारी को भांप चुका था, इसलिए उसने रोबोट में अपनी थोड़ी सी चेतना बचाकर रखी थी। जैसे ही बॉस के सारे गुर्दे गिरते गए, बॉस डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जैक ने फौरन अपने परिवार को गाड़ी में बिठाया और निकल पड़ा, लेकिन खुद अकेले लैब लौट आया। असल में साल था 2030, जब इंसान ने क्लोनिंग की तकनीक में सफलता पाली थी और जैक एक महान वैज्ञानिक, वो अकेला था जिसने इंसानी चेतना को कॉपी करके रोबोट में डालने की तकनीक इजाद की थी। इस तकनीक से वो मरे हुए लोगों को रोबोट शरीर में अमर जीवन दे सकता था। लेकिन जब लोग खुद को लोहे के ढांचे में देखते तो ये सच्चाई उन्हें मंजूर नहीं होती। एक बार एक शख्स ने अपना रोबोटिक शरीर ही तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते जैक ने बिजली काटकर सब कुछ संभाल लिया। अपना मन हल्का करने के लिए जैक परिवार संग घूमने निकला, मगर रास्ते में जोरदार बारिश आई और गाड़ी फिसलकर गंदे नाले में गिर गई। दुर्भाग्य से उस हादसे में उसका पूरा परिवार मारा गया। जैक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अमरता की तकनीक का इस्तेमाल कर परिवार को वापस लाने की ठानी। वो अपने शिष्य को साथ लेकर लैब पहुंचा और कई शोधों के बाद ये जान पाया कि इंसानी चेतना रोबोट शरीर को पूरी तरह अपना सकती है। फिर उसने अपनी पत्नी की चेतना रोबोट में ट्रांसफर की और चमत्कार ये कि वह हूबहू असली जैसी लग रही थी। कोई कह ही नहीं सकता था कि वह एक कॉपी है। पूरा परिवार पहले की तरह खुशहाल जिंदगी जीने लगा, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। बॉस फिर से अपने गुर्गों के साथ लौट आया। तभी जैक को समझ आया कि वह तो बॉस की साजिश का शिकार हो गया। पिछला एक्सीडेंट भी उसी की साजिश थी। उसका मकसद था कि जैक अमरता की तकनीक को पूरी तरह से विकसित कर ले ताकि वो उसे चुरा सके। गुस्से में चलते हुए जैक ने तुरंत पलटवार किया और परिवार संग वहां से भाग निकला, मगर बॉस ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। अब पता चला कि जैक का शिष्य पहले ही बॉस से मिल चुका था। वो उसी की चाल में फंसा हुआ था, लेकिन शिष्य को भी क्या पता था कि वो खुद बॉस की एक चाल का हिस्सा है। अगले ही पल बॉस ने उसे भी रास्ते से हटा दिया। मजबूरी में जैक को अपनी तकनीक सौंपनी पड़ी। इसके बाद उसने बेकाबू हो चुके रोबोट को रोक लिया, क्योंकि अगर बॉस उस तकनीक को दुनिया में फैला देता तो उसका परिवार फिर से उससे छिन जाता। आखिरकार जैक अपने परिवार को लेकर एक दूर पहाड़ी गांव में चला गया और वहीं शांत, सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी जीने लगा।